हेलो बच्चों, की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सच बता दूं आपको। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो पिछले कई वर्षों से लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं और हाल ही में सन 2023 में ए बी सी तीनों सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य ये भी है, इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन आज हम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 उपलब्ध है। सबसे पहले होता है प्रॉपर रीडिंग। जब तक आप प्रॉपर रीडिंग नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझोगे, क्वेश्चन सही तरीके से नहीं समझोगे, तो उसको सोल्यूशन सही तरीके से आपका नहीं आएगा। बनाता हर कोई है क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत ज्यादा आसान शब्दों में बनाना है और जल्दी बनाना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप जल्दी नहीं बनाओगे तो यार टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, छूट जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी की n 2n और 3n का योगफल क्रमशः s1 s2 और s3 है, तो सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना। चलिए अलग अलग n पदों का योगफल s1 दिया है, 2n पदों का योगफल s2 दिया है और 3n पदों का योगफल कितना दिया है, s3 दिया है। यहाँ पर आपको प्रथम पद और सामांतर दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो भैया नहीं दिया है तो मान लो, कॉमन सी बात है। यहाँ पर लिख लीजिए मान। मान प्रत्येक श्रेणी का, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद ए तथा सर्वांतर, सर्वांतर कितना है बेटा? डी है। ये है, ये मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया। यहाँ पे तो प्रथम प्रथम वर्ड इस्तेमाल मत करो, लिख लो। तब एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। पहले एन पदों का योगफल कितना दिया है आप देख लीजिएगा। पहले एन पदों का योगफल दिया है s1, तो s1 बराबर एन पद है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 n2a। इसको एज इट इज इसलिए लिखा हूं क्योंकि n ही पदों का योगफल है, तो n का मान यहाँ भी n होगा, यहाँ भी n ही होगा। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखिएगा 2n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल। क्यों लिख रहे हैं 2n पदों का योगफल? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है ना भाई 2n पदों का योगफल कितना है, s2 है, तो यहाँ पे 2n पदों का योगफल लिख दो, s2 बराबर। यहाँ n था, यहाँ कितना आएगा? 2n पदों का योगफल बोले तो 2n आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अंतर में यहाँ पे हो गया 2a प्लस यहाँ पे 2n माइनस 1 n2a। याद रखिए ए और डी को क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि आप इसको मान के चलो प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद है और समांतर क्या है बेटा? टी है। अब 3n पदों के योगफल देखते हैं। 3n पदों का योगफल ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? s3 बराबर ये हो गया 3n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ये हो गया 3n माइनस 1 n2। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए यहां तक आप हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, ये मान लिया समीकरण नंबर। चलिए ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे ना। समीकरण तीनों को मान लिया। अब क्वेश्चन में देखिए, बोलता है क्वेश्चन सिद्ध करो कि इतना बराबर इतना। इसमें क्वेश्चन में आपको दो पक्ष दिया है, एक दायां पक्ष दिया है, एक बायां पक्ष दिया है। जो पक्ष थोड़ा बड़ा दिखता है, जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसको लेके चलो, और दूसरा पक्ष लाना होता है ना। तो मैं इस पक्ष को लेके चलता हूँ, दायां पक्ष को, ताकि मैं बायां पक्ष ला सकता हूँ। ओके चलिए यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर कितना दिया बेटा आपको? 3s2 माइनस s1 दिया है कि नहीं दिया? दिया है। वैल्यू पुट कर देगा 3 ब्रैकेट ऑफ s2 का मान देखो, s2 कितना है बेटा आपके पास? 2n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इस तरफ का कोष्टक लगा लेना, कितना है? 2a प्लस 2n माइनस का 1 इंटू ये ब्रैकेट बंद हो गया सब प्रकार का ना, माइनस फिर से अगले में देखिए, अगले में क्या दिया बेटा आपको? s1 दिया है। s1 का मान कितना है? n बाई 2, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। अंदर में क्या क्या वैल्यू दिया है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है, एकदम आसान शब्दों में कहा है ना। ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 ये। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी n बाई 2 है, यहाँ भी क्या है? n बाई 2। दोनों में से n बाई 2 कॉमन निकालो, n बाई 2 कॉमन निकालिए, बाहर में तो 3 है ना, n बाई 2 निकालिए तो 3n बाई 2 हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा,
ये आपको 3n/2 जो मिला है वो S3 से मैच कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल मैच कर रहा है। S3 में आपको यही चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब अंदर का हिस्सा बस आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे n/2 कॉमन निकल के यहाँ 2 बचा होगा, इस 2 को अंदर गुणा कराते हैं, 2 दूनी ये हो गया बेटा 4, ठीक। फिर 2 का यहाँ पे गुणा होगा प्लस 2 2n माइनस का 1 इंटू, इसको अभी से रहने देना, ओके। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाना, अगला आगे स्टेप माइनस n/2 तो बाहर निकल गया, माइनस बस बचे, स्मॉल रूट पूरे अंदर एंटर करा दो, प्लस माइनस माइनस 2, फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो गया बेटा n माइनस 1, ये ओके। चलिए ध्यान से अब इधर 3n डिवाइडेड बाय 2, अब देखिए यहाँ 4 है, प्लस का 4, यहाँ माइनस 2 है, 4 में 2 है गया, यहाँ पे बचा 2 है, ठीक है। और 2 को एंटर करवा दो यहाँ पे ना, प्लस 2 को गुना अंदर करो, 2 इंटू बाहर में डी भी है ना, 2 2 ने, तो ये 4n हो गया, ये माइनस 2d हो गया, ठीक है। अब ये माइनस को अंदर एंटर करो, माइनस n इंटू डी बाहर में भी है, माइनस n हो गया, माइनस माइनस ये प्लस करेंगे, ओके। चलिए अब देखिए ये हो गया, अंदर में लिखिएगा 3n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये लिख दिया 2a, 4nd में 1nd गया, कितना बचा बेटा? प्लस का 3nd बचा, 2d में 1d गया, कितना बचा बेटा? माइनस का d बचा, ठीक। अब ध्यान से इसको और आगे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से लिखते चलिए। इधर लिखिए ये 3n2 दिख रहा है आपको, एज इट इज लिख दो 3n डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ दोनों जगह डी है ना, डी को कॉमन निकालो, कितना हो गया बेटा? अंदर में बचा 3n माइनस का 1, बाहर में कितना बचा? ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ये जो पूरा वैल्यू है ये S3 है कि नहीं? ध्यान से देखिए S3 है तो बिल्कुल यार यहाँ पे लिख दो S3 है, ये लिख दिया ना S3, यही आपका क्या आ गया बेटा? बायां पक्ष आ गया, क्या आ गया? बायां पक्ष, एकदम आसान हो गया, ये लिख दीजिए सिद्ध, एकदम आसानी से हमने सॉल्व किया, बिल्कुल मैक्स टू मैक्स, बहुत ही कम समय लगा आपको ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।